उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, उच्च शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी विषयों में समावेश करने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था। हम सेमिनार के माध्यम से उन कंफ्यूजन को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कमेटी के माध्यम से हमने तय किया कि हमारे महाविद्यालय में किताबों का भंडार हो, हमारी ज्ञान परंपरा के बारे में अच्छा लिखने वाले लेखकों की किताबों का भंडार हो। भगवान राम लक्ष्मण के साथ ही अन्य हमारे धर्म को लेकर जो भ्रांतियां, जो गलत बातें किताबें में लिखी हैं, उसे दूर करने का हम काम कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा किसी विचारधारा का एजेंडा नहीं है। ज्ञान और परंपराओं के आधार पर जो स्थापित किया गया है उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार काम हो रहा है। खुशी की बात यह है कि उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश ने जहाँ विचार की प्रक्रिया को तेज किए, हमने सेमिनार किए हैं और विभाग में एक भारतीय ज्ञान परंपरा का अलग से प्रकोष्ठ बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है, सभी महाविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है। लगातार उनके सेमिनार, उन पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का केवल एक विषय में नहीं, सभी विषयों में समावेश करना, इसलिए गणित भी होगा, फिजिक्स भी होगी में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, बॉटनी, जूलॉजी, राजनीति शास्त्र, भूगोल, सभी विषय में भारतीय ज्ञान क्या कहता है उससे उसकी शुरुआत करना और आगे जाकर के जो विकास हुआ है उन विषयों में उसकी चर्चा भी उन किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने का काम होने वाला है। अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां थी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए सेमिनारों के माध्यम से जो लेखक हमारे हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनको मटेरियल उपलब्ध हो। जो मटेरियल कहीं उनको वेदों से मिलेगा, कोई भागवत गीता से मिलेगा, कोई रामायण से मिलेगा। ऐसे भारत की परंपरा के जो धर्म तत्व है उनसे भी कई प्रकार की ज्ञान परंपरा के उदाहरण उनको मिलने वाले हैं। इसलिए हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों के सभी लाइब्रेरियों में, सभी महाविद्यालयों में पुस्तकों का भंडार बने, समृद्ध हमारे पुस्तकालय बने। और इसलिए कई लेखकों के जो भारत की ज्ञान परंपरा पर जिनकी अच्छी किताबें हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और ऐसी भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया है जिसमें कई लेखकों ने कई वर्षों तक भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, लक्ष्मण ने किया है, ऐसी भ्रांति बातें पढ़ाई जाती रही है। राम और लक्ष्मण का संबंध सीता से गलत था, इस प्रकार की भ्रांति प्रमुख बातें पढ़ाई जाती रही है। हनुमान एक उपद्रवी बंदर थे, ऐसी भ्रांतिपूर्ण बातें पढ़ाई जा रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन विषयों को उन विश्वविद्यालय से हटाया गया है और इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा की जहां बात होगी तो सत्यता के आधार पर होगी, भारत के दर्शन को सही परिप्रेक्ष्य में, सही तथ्यों के साथ में रखने पर होगी। जब विद्यार्थी किसी विषय पर पीएचडी करने जाए तो उसको पूरा विषय स्पष्ट होना चाहिए और सभी प्रकार की, सभी लेखकों की, जिसमें अलग अलग मतों की होगी, इस सब प्रकार की पुस्तकों का हम विश्वविद्यालयों में समावेश करने जा रहे हैं। साथ ही एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा किसी राजनीतिक विचारधारा का एजेंडा नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों नहीं, लाखों वर्षों से भारत के हमारे पूर्वजों ने जो संजोया है, जिस पर रिसर्च किया है और उसके आधार पर परंपराओं को स्थापित किया है। आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन सब विषयों पर, यदि वो परंपरा में कोई चीज है तो उस पर भी रिसर्च करे,
यदि कोई चीज रूढ़ी में है तो उसको छोड़ दे, लेकिन यदि वो विज्ञान के आधार पर आज खरी उतरती है तो उसको गर्व के साथ उद्घोष करे, कहे कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस पर रिसर्च किया होगा। और इसलिए उदाहरण स्वरूप मैं कई सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जो बैटरी उसका सेल बनता है, पहले टार्च जो चलती थी उनमें सेल लगते थे,